नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इस हथेली में ऐसे बहुत सारे योग मौजूद हैं जो काफी ज्यादा उन्नति और विकास जैसे योगों को संघर्षों के बाद बतला रहे हैं। आने वाला समय इनका बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है कुछ मुख्य कारणों के द्वारा, जिसके बारे में विशेषकर इस पूरे हथेली में जानकारी रखी जाएगी। उसके पहले आते हैं सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के ऊपर में। तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और ओवरऑल जो आपका पाम है वो अर्थ एलिमेंट हैंड में मौजूद है। इस कंडीशन में फिंगर नॉर्मली शॉर्ट और नॉर्मल कंडीशंस में अवेलेबल होती है और पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश हैंड में आ जाता है। ये एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, जिसमें शारीरिक मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम मेहनत से आप जैसे जाते पीछे नहीं हटते हैं। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा निचले स्तर से निकल करके ऊपर उठते हुए आप जैसे जातक आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, घर परिवार की स्थिति में देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रहा होता है। और इस कंडीशन में डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर भी होता है, क्योंकि नीचे से बहुत ज्यादा निकलने के बाद में आप जैसे जातकों के पांव हमेशा जमीन पे ही होते हैं। इसी यहाँ कारण से ईगो एटीट्यूड जैसे कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा कम ही देखने को मिलते हैं। साथ ही ये कॉम्बिनेशन फाइटिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी देता है, जिसमें विपरीत परिस्थिति का सामना हिम्मत से कर पाने की क्षमता होती है। और लीडरशिप क्वालिटी इस कंडीशन में आती ही है, क्योंकि यह अपने दम से आगे बढ़ने की युवतियों को बतला रहा होता है। इसीलिए इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर एंड ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी इस तरीके के गैप से भी दिखाई पड़ती है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन आपका मर्करी माउंट इनफ लेवल पर डेवलप है, जिसके कारण यह मार्केटिंग स्किल्स और वर्क मैनेजमेंट आपके जीवन में अच्छा देने वाला है। ग्रेसिपिंग स्किल्स भी अच्छी होना और मेमोरी शार्प होना, साथ ही साथ रीजनिंग और कैलकुलेशन स्किल्स में भी यह बहुत ज्यादा मजबूती देने वाला रहेगा। इस तरीके का मरकरी का कॉम्बिनेशन में सिर्फ पर्सनैलिटी और ज्यादा डेवलप हो जाए और मैनेजमेंट यहाँ जितना ज्यादा स्ट्रांग होते जाए उतना ज्यादा यह प्रॉस्पेरिटी और खासकर मनी को रेगुलर बेसिस पे अट्रैक्ट करना शुरू करता है। थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट फिंगर से थोड़ी सी स्ट्रांग है, जिसके कारण यह रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देता है। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी होने के कारण हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन या माइन्यूट लेवल पे चेंजेस करते हुए देखने को भी मिलते हैं। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली टाइप का नेचर देने वाली है और फर्स्ट फिंगर का काफी स्ट्रांग झुकाव सैटर्न की तरफ होने के कारण धार्मिक, आध्यात्मिक जैसी रुचियां और दया भाव किस्म की प्रवृत्ति भी रहने वाली है। फिंगर के जो नोट्स से ये डेवलप अच्छे जा रहे हैं, साथ ही साथ फेलेंजेस की स्थिति भी ठीक है। इंटरनल मार्स थोड़ा सा आपका दब रहा है, ये ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग आपको शिकायत दे सकता है 46 से 8 के मिड में। और इस कंडीशन में जैसे कि यह थोड़ा सा दबता जा रहा है तो लो एनर्जी, लो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी इश्यूज को भी कंफर्म करता है। इसीलिए फिजिकल अपने फिटनेस पर आपको ज्यादा कंसंट्रेट करने की यहाँ पर जरूरत रहेगी। तो ये एनर्जी लेवल को, आपके लाइफ एनर्जी को खासकर काफी अच्छा इनहेंस करने वाला रहेगा। थंब का साइज भी यहाँ मजबूत स्थिति में है, जो जिद्दी व हठी किस्म की प्रवृत्ति आपको देगा। जो ठान लेंगे वो कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे। और जब भी थंब मजबूत होता है तो इस कंडीशन में सिर्फ लॉन्ग टर्म विजन गोल पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि यह लॉन्ग थंब हमेशा स्टेबिलिटी को लाइफ में अट्रैक्ट करता है, अनसर्टेनिटीज को खत्म करता है। इसीलिए आप जैसे जातक जितनी मजबूत मानसिकता किसी भी विषय में रखते हैं, उतना अच्छा प्रभाव व परिणाम लंबे समय पर मिलना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर योग का साइन बहुत अच्छा आपका डेवलप हो रखा है। ये मनी, वेल्थ और मटेरियलिज्म, इन तीनों चीजों को अट्रैक्ट करने के साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी करवाएगा, क्योंकि इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस इस कंडीशन में अच्छा हो जाता है। तो जब रेगुलर बेसिस यहाँ मेडिटेशन किया जाए और किन्हीं भी तरह के रिचुअल को फॉलो किया जाए, जैसे कि सिंपल एक मंदिर जाने का भी, तो इस कंडीशन में यह बुद्धाजाइज डेवलप होने लगता है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं या चक्रास हैं, इनसे काफी ज्यादा अच्छे अनुभव हमें प्राप्त होने लगते हैं। उन्हीं सब अनुभव के अतिरिक्त जो भी हमें विचार आते हैं, उस पर जब हम काम करना शुरू करते हैं तो सफलता भी मिलती है और हर तरह के विचारों पर, हर तरीके के कार्य पर बहुत ज्यादा सटीकता आना शुरू हो जाती है। तो जो हाइपरटेंशन वरीज जैसे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, बेफिजूल का तनाव आ सकता है, ये सब स्थितियां भी यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई देती हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो जैसे कि स्क्वेरिश है और स्क्वेरिश हैंड में यह कॉम्बिनेशन समय के साथ साथ प्रैक्टिकल और बिजनेस माइंडेड बनाता है। हमेशा थ्रिल और एक्साइटमेंट यहाँ पर पसंद होता है और कभी भी आपके एक्शन या एक्टिविटीज को कोई भी यहाँ पर जज नहीं कर सकता है, क्योंकि यह पूरा का पूरा पाम फ्री विल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसमें काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग्स करते हुए देखने को भी मिलते हैं। वर्कोहोलिक होने के कारण एट द एंड एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा पाए जाते हैं और काफी ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा कर पाने के कारण अपने से जुड़े लोगों को काफी ज्यादा मदद हर विषय में कर पाने में
सक्षम रहते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है जो एम्बिशियस थॉट प्रोसेस देती है, यानी हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलता है। हमेशा सीखते रहने की आदत, अपने ज्ञान को यहाँ या एक्सपर्टीज को बढ़ाने की आदत देखने को मिलती है। इन्हीं सारी चीजों के कारण इसी के बिहाव पर अगर आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर का साइन समय के साथ में और ज्यादा मजबूत हो जाता है तो ये काफी ज्यादा सिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट करेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ की रिगार्डिंग। जो व्यक्ति पावर पोजीशन अथॉरिटीज पर पहुंच पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं इस पोजीशन को, बहुत बड़ा अपना फर्म या अपना यहाँ पर बिजनेस क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं। टॉप पोजीशन अथॉरिटीज गेन करने के साथ में सोशल स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीजें बढ़ती है, तब जाके ये साइन आता है। और ये साइन तभी आता है जब हमारे अंदर बेहतरीन स्तर की काबिलियत आ जाए किसी भी विषय को लेकर के। तो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर जो आप अपने काम के विषय में लर्निंग करेंगे या प्रैक्टिसेस करेंगे, एक्सपर्टीज हासिल करने या स्किल्ड गेन करने के लिए पूरा का पूरा एफर्ट डालेंगे, तो कपल ऑफ ईयर्स में ये साइन डेवलप हो जाएगा जिसमें फैमिली लाइफ, सोशल स्टेटस और खासकर वेल्थ को लेकर के काफी ज्यादा सिक्योरिटी आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी। तो ये कॉम्बिनेशन जैसे बड़ी सोच नियत दे रहा है, वैसे ही ऊपर की तरफ में ये सभी लाइंस दूसरों के लिए बड़ी सोच नियत देता है, जिससे दूसरों को लाभ पहुंचाना, दूसरों के काम आना, दूसरों के खुशी में शामिल होना, दूसरों की किसी भी रूप से मदद कर पाना। तो जब एम्बिशन दूसरों के लिए भी होता है तो ऐसी लाइन अवेलेबल हो जाती है जिसमें आप जैसे जातकों को परमात्मा काफी काबिलियत दे देते हैं कि आप सच में ही दूसरों की हर विषय में मदद कर सके। तो जितना ज्यादा आप दूसरों को देते जाएंगे उतने बड़े इंसान यहाँ पर अर्थात बनते चले जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर आपकी आड़ी रेखाएं भी मौजूद हो रही हैं। अभी कुछ सालों में ये जुपिटर पे बहुत पॉजिटिव साइंस आ सकने की जो है संभावना, क्षमता दिखाई दी है। जैसे ट्रायंगल यहाँ पर बिल्ड होता है तो बड़े स्तर पर आपके कनेक्शन, कॉन्टेक्ट और आपका कारोबार, ये तीनों चीजें जाएगा। स्क्वायर का साइन आता है तो फैमिली लाइफ, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को लेकर के, प्रॉपर्टीज को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ सिक्योरिटी आ जाएगी। तो इस कंडीशन में अपने एक्सपर्टीज को बढ़ाने में और धर्म कर्म के कार्य यहाँ पर करने में ही ध्यान देना चाहिए। बच्चों के द्वारा भी बड़े स्तर का लाभ व भाग्य का आनंद आपको मिलने वाला है। शनि की स्थिति के ऊपर में यहाँ पर आप एक बायफोर्क का साइन देखेंगे, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग को कंफर्म करता है। और अगर यही साइन फिश साइन में चाहे नीचे की तरफ ही कन्वर्ट क्यों ना हो गया हो तो 100% आपका ओल्ड एज में आते आते बड़े स्तर का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो सैटर्न माउंट है ये आपका डेवलप कुल मिलाकर के अच्छा है, जिसके कारण मेहनत, कर्म और प्रयत्न प्रयास जैसी चीजों में कमी नहीं है। लक लाइन यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे मणिबंध के क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है। जब भी इस क्षेत्र से रेखा प्रारंभ होती है तो ये क्षेत्र होता है केतु का। केतु बतलाते हैं यहाँ पर पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद को। आप जैसे जातकों के जन्म के बाद में जो घर परिवार या कुल की स्थिति है वो काफी ज्यादा अच्छा होना शुरू होती है आपके अपने भाग्य के कारण। इसीलिए आपके जन्म के बाद में सुख सुविधा, संसाधनों जैसी चीजों में बढ़ोतरी घर परिवार में देखने को मिली। दूसरा, यहाँ पर चंद्र की भाग्य रेखा भी जुड़ी है जिसके कारण सर्वाधिक विकास या उन्नति जन्म स्थान से दूर ही दिखाई दे रहा है। और जीवन रेखा भी बहुत मजबूती से चंद्रमा की तरफ ही गए हुए हैं जिसके कारण परमानेंट सेटलमेंट, बर्थ प्लेस से दूर होने के यहाँ पर योग आपके हथेली में मौजूद है। और इसका असर प्रोमिनेंट बेसिस में 46 और 8 के बाद में देखने को मिलने वाला है। तो जैसे ही मूल लक लाइन यहाँ पर खासकर लक लाइन में अटैच होती है तो यह मनोवांछित फल देने की भाग्य रेखा हो जाती है कि जिस चीज में भी पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी है उसके रिगार्डिंग आप काम करना शुरू करिए, वही प्रोफेशन में आपके कन्वर्ट होगा। दूसरा, यह फीमेल लक के तहत मदर सपोर्ट, देन आफ्टर स्पाउस सपोर्ट और उसके बाद में बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सहयोग, ये सब तरह की चीजें अच्छी दिलाता है। जब इसमें से मरकरी लाइंस निकलना शुरू होती है तो जो हमारे अंदर स्किल, स्पेशलाइजेशन या टैलेंट आता है, लर्निंग्स जो रहता है, वो जब एक्सपांड होने लगता है या उसके बिहाफ पर जब हम अर्न करना शुरू करते हैं, हमारा यहाँ पर लक इनहेंस होता है इन सब तरह की मरकरी लाइन के कारण। और अगेन ये एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के थ्रू ज्यादा सक्सेस दिलाता है या सेल्फ मेड प्रोफेशन के थ्रू। तो ये जो रेखाएं अवेलेबल हुई, इन सब रेखाओं ने आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी को, फाइनेंस को और ओवरऑल लक को इनहेंस करना यहाँ पर शुरू किया। ये समय था 26 एंड 7 का, 29 एंड 30 का, और देन आफ्टर एक अवेलेबल हुआ है 34 के एज में। इन्हीं के जस्ट बाद में यहाँ पर आपकी लक लाइन में अनदर अपग्रेडेशन हुआ है। और यही चीज अगर हम देखने जाए लेफ्ट पाम में तो वहां पर लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन हुआ है इस तरीके से। वो समय है 35 का। तो 35 एंड 6 के एज में आपकी मून लक लाइन अनदर स्टार्ट हुई। यहाँ से आपके काम में स्मूथनेस आते हुए दिखाई दे रही है। ये स्मूथनेस अब और ज्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि माइंड लाइन से भी अनदर लाइन यहाँ पर अवेलेबल हुई है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है टफ टाइम पीरियड आपके
खासकर करियर या फाइनेंसेस के हिसाब से लक लाइन देने वाली रहेगी। अनसर्टेनिटीज और डिफिकल्टीज, जिसमें हमारे एफर्ट्स का पूरा रिजल्ट हमें दिख नहीं पाएगा, ये समय रहेगा 42 से लेकर 44 के मिड में। लेकिन उसी के कंपेरेटिवली जो ये सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई है, तो हमारे मेहनत या कर्म का असर कहीं और से आ रहा होगा, जैसे इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से, और खासकर अपने बल बुद्धि पर लिए गए सभी तरह के निर्णय से, चतुर चालाकी या साइड वर्क से भी जो अर्न हम कर पाते हैं, तो इस तरीके से सपोर्टिव लाइन डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके का जो संघर्ष आना था उसको भी गैप यह कर रहा है सपोर्टिव लाइन। देन आफ्टर जैसे ही 44 का एज भी क्रॉस हो रहा है, उसके बाद तो लक लाइन ने जो बिहेव किया है वो बहुत ज्यादा उम्दा किया हुआ है। एक तो पहली बात ये सैटर्न तक पहुंची, जिसके कारण सभी तरह का सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा, क्योंकि सभी तरह का इच्छा मनोकामना पूरा होगा। दूसरा, बायफोर्क के मल्टीपल कॉम्बिनेशन, यानी एक काम से 3 काम 4 काम ऐसे क्रिएट हो जाना, जिससे लगातार और ज्यादा पैसा जीवन में आना। तो ये सब स्थितियां 52 की उम्र के बाद में आप अपने जीवन में देख सकेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन को हमेशा बतलाया गया है एक अंधे पैसे के रूप में। जैसे कि बायफोर्क सैटर्न पे नियम देता है अधिक खर्च अधिक आय, जितना खर्च करेंगे अर्थात उतना पैसा बढ़ेगा। वैसे ही जब मल्टीपल बायफोर्क ऐसे बनते हैं तो पैसों की फिर चिंता नहीं होती, वो लगातार आते रहता है। जैसे अधिकतर मामलों में सूर्य की तरफ झुकने के कारण रेंटल इनकम यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। अब ये चीज क्यों हो रही है 44 के बाद में, क्योंकि जस्ट 44 के बाद में आपके विंडो साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर सूर्य, मंगल और शनि, ये तीनों रेखा मिलकर के बना रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज या बिल्डिंग्स या प्लॉट्स या फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं। एक नहीं होता, हमेशा 2-3 से ज्यादा ही यहाँ पर बिल्ड हो रहा होता है। तो ये सब कुछ आप देखेंगे 44 के एज के बाद में। यहाँ पर हर एक इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम्स आपको रिटर्न देकर के जाने वाला है। इस तरीके की संपत्ति यहाँ जागृत होती है विंडो साइन में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आगे से रह करके आती है इन्वेस्टमेंट करने की या कम कीमत पे अच्छा सामान मिलने की, जिसका फायदा आने वाली जनरेशन तो उठाती ही है। लेकिन जो जुपिटर पे बात की गई थी सिक्योरिटी की, ये साइन डेवलप होने के कारण, वो यहाँ पर कंफर्मेशन दिया है मार्स और सन ने मिलकर के। वेल्थ क्रिएशन का ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट साइन होता है, इसीलिए यह सपोर्टिव लाइन साइड इनकम की, अनदर लाइन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन कंसल्टेशन की, और सन लाइन पे भी बायफोर्क जो नाम के बलबूते पर सफलता मिलना या नाम के बलबूते पर काम होना, गुडविल स्ट्रॉन्ग होना, ये तीनों कॉम्बिनेशन को यहाँ पर कंफर्मेशन मिला है। तो इसीलिए सैटर्न आपकी कंडीशन में फ्लैट है। जैसा मेहनत कर्म रहेगा उससे कहीं गुना ज्यादा व अच्छा आपको यहाँ पर परिणाम मिलने वाला रहेगा। सूर्य की स्थिति में यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ एक दिक्कत है कि काफी ज्यादा लाइंस यहाँ पर आपके बुध की तरफ से आ रही है, और बुध यहाँ पर फ्रेंड कलीग्स रिलेशंस को भी इंडिकेट करते हैं, और बुध के ऊपर अपने आप की आड़ी रेखा मौजूद है। यह साफ रूप से पार्टनरशिप में होने वाले लॉसेस को इंडिकेट कर रहा है। दूसरों से कन्विंस या मैनिपुलेट होकर के जब जब काम करने जाएंगे, तब तब आपको ऊर्जाओं का व्यर्थ होते हुए, धन का व्यर्थ होते हुए देखने को मिल जाएगा। ये सब कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। इस कंडीशन में डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन और अननेसेसरी वरीज या ट्रबल जैसी चीजें आते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि बुध यहाँ पर आपके रिलेशन, आपके कमिटमेंट्स और आपके तमाम तरह के यहाँ पर जो कलीग्स हैं, एनवायरनमेंट है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। सीधी खड़ी रेखा तो काफी अच्छी है कि आपके द्वारा हमेशा दूसरों को लाभ मिलेगा, जैसे आप दूसरों को हील कर पाएंगे। लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, बिना सोचे समझे लिए गए कमिटमेंट या पार्टनरशिप में किए गए काम, पैसों के लेन देन, इन सब तरह की चीजों में नुकसान देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ सजेस्ट किया जाता है कि बिना सोचे समझे कहीं पर भी साइन नहीं करना है, किसी के साथ भी पार्टनरशिप में नहीं जुड़ जाना है। बिना सोचे समझे आधे अधूरे ज्ञान पर या भरोसे पर कमिटमेंट लेने देने जैसी चीजों से बचना है, उतना ही पैसा देना जितना भूल सके। तो इस कंडीशन में मरकरी के नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ देखने को नहीं मिलते, और फिर बुध बीज मंत्र का जाप करने, ताकि खुद का इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल और तमाम तरह के नॉलेज इंफॉर्मेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। सिर्फ ये एक कमी देखी, और यहाँ इन्हीं सारी चीजों के कारण अधिक खर्च जैसे कॉम्बिनेशन ये मल्टीपल लाइन सन के ऊपर अवेलेबल हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर फिश साइन का कॉम्बिनेशन अभी तक डेवलप हो जाना चाहिए था। वैसे ये यहाँ करेक्ट 40 के एज पर आते से ही डेवलप होना शुरू होता है, लेकिन अभी तक इसलिए डेवलप होना था क्योंकि काफी अच्छे कॉम्बिनेशन लक के अकॉर्डिंग या लाइफ के अकॉर्डिंग दिखाई दिए हैं। जो व्यक्ति अपना बिजनेस एम्पायर स्ट्रांगली क्रिएट कर पाते हैं, घर में कुल दीपक हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाना, मदद कर पाना, और खुद का लाइफ काफी ज्यादा रॉयल या स्टैंडर्ड जी पाना या दे पाना, तब जाकर के फिश साइन खासकर बुध की तरह झुकी हुई रहती है। जो बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट
यहाँ प्रोफेशन के द्वारा असीमित सफलताओं को कंफर्म कर रहा होता है यशस्वी योग के अतिरिक्त। तो इस कंडीशन में ज्ञान, बुद्धिमत्ता, योग्यता सबका उपयोग काफी ज्यादा अच्छा हो रहा होता है, लेकिन मरकरी के स्ट्रेंथ को और ज्यादा अच्छा करना है ताकि डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन माइंडसेट या डाउटफुल पर्सनैलिटी डेवलप यहाँ पर ना हो और उसके कंपैरेटिवली हमारी सभी तरह की योग्यता ऊर्जाओं का सदुपयोग लगातार हो रहा हो। इसके बाद में हृदय रेखा में यहाँ पर एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। जस्ट इसके बाद में आपकी जो खासकर हार्ट लाइन है वहां से मल्टीपल लाइंस यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही हैं। ये इमोशनल डिस्टर्बेंस को बार बार कंफर्म करता है। इस तरीके का आइलैंड का साइन हेल्थ इश्यू जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्याओं को बतला रहा है। वैसे ही यहाँ पर इस तरह के नीचे आने वाले साइन में इमोशनल ट्रबल जैसी चीजें देखने को मिलती है जो 33 से 35, 36 में भी, देन आफ्टर 42 से 44 और उसके बाद में करियर के रिगार्डिंग स्ट्रेस जैसी चीजें अभी वर्तमान में यह 44 के एज में भी दिखाई दे रहा है, 41 से लेकर के 44 के मिड में। तो ये सब कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, सीधे के सीधे इमोशन फीलिंग में लगातार फ्लक्चुएशन, चेंजेस के कारण डिस्टर्बेंस दे रहा है, जिसमें बहुत सारी बातें अंदर ही दबी रह जा रही हैं, मन का काम कर नहीं पा रहे हैं, आत्मीय संतुष्टि जैसी चीजें यहाँ पर नहीं मिल पा रही है और बार बार चिड़चिड़ापन, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति उत्पन्न यहाँ पर होती जाती है क्योंकि हम कहीं पर भी पूरे नहीं रहते हैं या हमें संतुष्टि नहीं मिल पाता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सैटर्न पे आपकी हार्ट लाइन रुकी हुई है, देन अपग्रेड होकर जुपिटर पे बार यानी मल्टीपल लाइंस के थ्रू जा रही है। सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो सैटर्न फोकस कराते हैं सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर के या फिर प्लेजर फुलफिलमेंट्स को लेकर के, काफी ज्यादा कंसंट्रेशन मनी, इनकम और प्रोस्पेरिटी अचीव करने को लेकर के हो जाता है। लेकिन जब अपग्रेडेड लाइन जुपिटर पे जाती है तो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करना, यह आप जैसे जातकों के धर्म में देखने को मिल जाता है। तो इमोशन सेंसिटिविटी अच्छी खासी है, लेकिन इस तरह की हार्ट लाइन अगेन इमोशन फीलिंग्स के बिहाव पर किए गए काम के द्वारा सफलता नहीं दे पाती है। इसीलिए इस कंडीशन में भावनाओं में बह करके निर्णय नहीं लेना है, काम नहीं करना है, कोई बात नहीं कहनी है, कमिटमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि मरकरी डिस्टर्ब है। इन्वेस्टमेंट से भी अभी आपको दो साल के आसपास तक बच के रहना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी अभी सही आपको आने वाला नहीं है मरकरी डिस्टर्ब होने के कारण। तो इस कंडीशन में अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को बाहर निकालना, फॉरगिवनेस रखना, ग्रेटिट्यूड रखना, इमोशनल क्लींजिंग के लिए ऑरा क्लींजिंग या रेकी जैसी चीजों का भी सहारा आप ले सकते हैं। अन्यथा आप अपने खुद के पैशन, इंटरेस्ट को भी यहाँ पर साइड वर्क के थ्रू डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, जिसके रिटर्न से कोई लेना देना नहीं, अर्निंग से कोई लेना देना नहीं, बस अपने शौक के रूप में वो काम कर रहे हैं। ऐसी सभी तरह की चीजें जो आपको इमोशंस क्लींजिंग करे वो आपको कर लेना चाहिए क्योंकि यही कॉम्बिनेशन फिर हेल्थ इश्यू में आपको कन्वर्ट होने वाला रहेगा। जब भी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग चलती है तो बचपन से यह इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड, फ्रीडम लवर बनाता है। बहुत ज्यादा रूढ़िवादी किस्म की यहाँ आप जैसे जातकों में प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती। हमेशा इस कंडीशन में आगे की सोचना, बड़ी सोच, नियत रखना और थोड़ा केयरलेसनेस टाइप का नेचर होना कि जो होगा देखा जाएगा, अभी जो अच्छा लग रहा है उस पर ध्यान देना। तो यह कॉम्बिनेशन ब्रॉड माइंडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, बोल्ड माइंडेड पर्सनैलिटी और जिद्दी यानी स्टबन टाइप का नेचर भी दे रहा होता है। अब यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन निकली है ये सब बड़ी सोच, बड़ी नियत के लिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं जो मात्र 16 साल की उम्र से जो डेवलप हुए अपने काफी अच्छे खासे असर ये आपको 24-5 तक दिखाते रहे। 25 के बाद में थोड़ा सा मेंटल प्रेशर और इल्यूजन जैसी चीजें 28 तक रही। उसके बाद में फिर से आइलैंड के कॉम्बिनेशन यहाँ पर 34 से 36 के मिड में रहा। फिर अभी की स्थिति में यानी 40 के एज में भी एक हल्का सा आइलैंड और माइंड लाइन हल्के से डिस्टर्ब है आपकी 44 तक, जिसमें कंफ्यूजन, डाउट बहुत ज्यादा आएगा। इल्यूजन के तहत बेफिजूल की भागा दौड़ी हो सकती है, बहुत सारी चीजों में एफर्ट डाल सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों में बच करके रहना है, लॉन्ग टर्म विजन पे ध्यान देना है, तब जाके ये ट्रायंगल फुलफिल होगा जो 44 के बाद में आपका एम्पायर तो क्रिएट करने वाला है ही, इसमें कोई दोहराए है ही नहीं। क्योंकि इसके जस्ट बाद में जैसे ही 45 क्रॉस हो रहा है माइंड लाइन पूरी क्लीन हो गई, जिसका तात्पर्य है मेंटल पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, हर तरह का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेट यहाँ पर साबित होने वाला है। और माइंड लाइन हल्का सा डिक्लाइन होने के कारण इमेजिनेटिव, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी जो आपके अंदर है उसके बिहाफ पर और अच्छे स्तर पर आप अपने काम को लेकर के जाएंगे। इसीलिए ये मरकरी लाइन इतनी स्ट्रांगली अवेलेबल आपके पाम में हो रही है। तो बस ये वाला समय जो है ये आपको थोड़ा बहुत भटका सकता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पर बिल्कुल भी इस कंडीशन में ध्यान नहीं देना है। देन आफ्टर जो ये सपोर्टिव लाइन निकली है सन लाइन के रूप में,
ये आपको रिकॉग्निशन, नेम, फेम, रिस्पेक्ट जैसी चीजें बढ़ाएगी। जो यहाँ पर राहु की लकलेन अवेलेबल है, ये सडन गेन, प्रॉस्पेरिटी के तहत बड़े स्तर पर आपको इन्वेस्टमेंट के द्वारा लाभ दे देने वाली रहेगी। अनएक्सपेक्टेडली एक्सट्रीम लेवल की गेन्स ये लाइंस देती हैं। और अनदर जितनी भी ये लाइन है, ये सब स्किल स्पेशलाइजेशन को इनहेंस करेगी। इन्हीं सारी चीजों के कारण आप मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन 2 साल तक अभी आने वाले समय में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सारे अच्छे रिजल्ट्स आपको 44 के बाद में मिलेंगे। तो अपने आप को बहुत ज्यादा यहाँ पर अर्थात परेशान मानसिक स्तर पे नहीं करना है। इसके बाद में जो आउटर मार्स है, यहाँ पर भी अनदर कुछ लाइंस अवेलेबल हैं। तो फिलहाल की कंडीशन में लोन डेब्ट जैसी चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है। और आउटर मार्स से आने वाली ये रेखा हमेशा डेडिकेशन को इनहेंस करती है काम से रिलेटेड, इसलिए आप काफी ज्यादा सीरियस अपने खासकर करियर, प्रोफेशन और फ्यूचर के रिगार्डिंग होते हुए देखने को मिलेंगे। ये सीरियसनेस आपके लाइफ में बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट रिलेशन बिल्ड करेगा और इन्हीं सारी चीजों के कारण वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना या खासकर बड़े बड़े एनजीओ या ट्रस्ट या लोगों या समूह के अतिरिक्त जोड़ना, ये सब कॉम्बिनेशन आपको करेक्ट 44 क्रॉस करने के बाद में मिलने वाला रहेगा। लाइफ लाइन की स्थिति में भी हमेशा अपग्रेडेशन ही रहा, जो एम्बिशियस या लाइफ स्टाइल में या रिसोर्सेज में, मटेरियलिज्म में होने वाले बढ़ोतरी को ही बतलाया। लेकिन आइलैंड का साइन यहाँ पर एक बना, ये समय था 17 से लेकर के 21 का मध्य, इसमें कोई प्रोग्रेस अपग्रेडेशन नहीं हुई। रिस्ट्रिक्टेड अपने आप को बहुत ज्यादा रखे और इसी रिस्ट्रिक्शंस के कारण, आइसोलेटेड होने के कारण और अनदर प्रोग्रेस आपको 22 के बाद से आना शुरू हो गया। लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये लाइन चल रही है, इसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। इसमें दृश्य अदृश्य शक्तियों के सहयोग के कारण जीवन के स्तर में बढ़ोतरी होती है, सुधरता है जीवन में, संघर्ष जैसी चीजें खत्म होती है। तो ये जो लाइन अवेलेबल हुई 26 के बाद में, तो यहाँ से आपको काफी अच्छे सपोर्ट सिस्टम डेवलप हुए। 46 के बाद में और मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस या प्लेस चेंजेस आपके लाइफ में रहने वाला है। और देन आफ्टर परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट 48 के बाद में देखने को मिलेगा। शुक्र के ऊपर अननेसेसरी वरी लाइन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जो लाइफ लाइन के बहुत क्लोज आ रही हैं। इस कंडीशन में पार्टनर के हेल्थ को या फैमिली के क्लोज मेंबर में हेल्थ इश्यूज होने के रिगार्डिंग स्ट्रेस आते हुए दिखाई देता है। ये चीज भी आपको यहाँ पर फेस करना पड़ेगा 46 के बाद में, इसलिए पहले से ही मेडिक्लेम के रिगार्डिंग प्रिकॉशन, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रिकॉशन सबका मेंटेन रखना है, ताकि ये वरीज लाइन अवेलेबल ज्यादा ना हो। इसलिए देवी माँ की आराधना घर के सदस्यों को या आपको जरूर कर लेना चाहिए। दान धर्म जैसी चीजें अमावस्या पूर्णिमा जैसे दिन कर लेना चाहिए, ताकि ये नेगेटिविटी काल जो है अर्थात वो खत्म हो सके और किसी के रिगार्डिंग कोई भी ट्रबल, मेजर प्रॉब्लम ना आए और यहाँ प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन बिल्ड हो जाए। जैसे ही स्क्वायर बिल्ड होता है तो ये सब वरीज लाइन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा, उल्टा मल्टीपल कार, हाउसेस, बिल्डिंग, मटेरियलिज्म, लग्जरीज जैसी चीजें ही लाइफ में बढ़ते जाएगी। और हेल्थ के ऊपर अपना बेसिकली अच्छा खासा ध्यान रखने की जरूरत है। मणिबंध की जो रेखाएं हैं वो भी काफी मजबूत है, तो जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाते हैं तो ऐसी रेखा डेवलप बहुत अच्छी हो जाती है। और मून लक लाइन की कंडीशन या ट्रायंगल जैसी कंडीशन काफी अच्छे पॉजिटिव साइन है। तो मन चंगा कठौती में गंगा, जितना अच्छा नियत सोच कर्म रखेंगे, खासकर मन की स्थिति को रखेंगे, उतना अच्छा भाग्य उत्पन्न यहाँ पर करता जाएगा। इसीलिए इस बारे में आपको जो है ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन और मजबूत होने के लिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही कंसंट्रेशन देना चाहिए। साथ में जैसे कि ये मल्टीपल मर्करी लाइंस मल्टीपल यहाँ पर प्रोफेशंस को या फिर केले की लर्निंग्स को रिप्रेजेंट करती है, उसके लिए यहाँ पर मर्करी को अच्छा करना जरूरी है। जो आड़ी रेखाओं की बात हो रही थी वो इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, इसे ठीक करना है। और देखिए आपके लाइफ लाइन के ऊपर में छोटे छोटे आइलैंड की कॉम्बिनेशन, थोड़ा डिस्टर्बेंस अभी भी मौजूद है, इसलिए यह कॉम्बिनेशन डाइजेशन के रिगार्डिंग या गट इश्यूज, लीवर इश्यूज और खासकर हेल्थ में किसी भी मैनर को लेकर के स्लोनेस लेकर के आ सकता है। इसलिए अपने हेल्थ इश्यूज को बिल्कुल भी यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है और अननेसेसरी वरी, इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों में फिलहाल इस 1 साल जो है सावधान रहना है। इस 1 साल के बाद में रेमेडीज के भी माध्यम से स्थितियां काफी ज्यादा अच्छी होगी और देन आफ्टर आप काफी ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए, स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी फ्री होते हुए, हर विषय को लेकर के सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी, अपग्रेडेशन आते हुए आपकी लाइफ में प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।